नमस्ते। स्टॉक मार्केट का फीलिंग मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल शेयर बाजार के बारे में जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने के लिए समर्पित है। हम यहां स्टॉक मार्केट से जुड़े विषयों पर चर्चा कर आज कुछ ट्रेडिंग ऐप में क्वेस कॉर्प के शेयर 33% की गिरावट क्यों दिखा रहे हैं। क्वेस कॉर्प के शेयर मंगलवार को बीएसई में 200 रुपए पर बंद हुए, जब कंपनी ने खुद से दो व्यावसायिक संस्थाओं डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज को अलग कर दिया। क्वेस कॉर्प के शेयर मंगलवार को बीएसई में 280 रुपए पर बंद हुए, जब कंपनी ने खुद से दो व्यावसायिक संस्थाओं डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज को अलग कर दिया। इस विभाजन से एक्सचेंज पर तीन अलग अलग संस्थाओं की लिस्टिंग होगी, क्योंकि अलग की गई कंपनियों को बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में सूचीबद्ध किया जाएगा। अगर कंपनी अलग हो जाती है तो मेरे शेयरों का क्या होगा? डीमर्जर तब होता है जब कोई कंपनी दो या उससे ज्यादा अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाती है। यह अक्सर मूल्य अनलॉक करने, संचालन को सुव्यवस्थित करने या मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। डीमर्जर में मूल कंपनी के शेयरधारकों को मूल कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में नई बनी कंपनियों में शेयर मिलते हैं। क्वेस कॉर्प शेयर 15 अप्रैल को इसमें 50% से अधिक की गिरावट क्यों आई? डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज के विभाजन के बाद 15 अप्रैल 2025 को क्वेस कॉर्प के शेयर की कीमत 25% से अधिक गिरकर 2982 करी हो गई। क्वेस कॉर्प के शेयरों में 15 अप्रैल 2025 को भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले सत्र की तुलना में 50% से अधिक कम पर बंद हुआ। यह गिरावट इसकी दो व्यावसायिक इकाइयों डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज के विभाजन के बाद हुई। स्टॉक समायोजन इन व्यवसायों के पृथक्करण को दर्शाता है, न कि किसी परिचालन या वित्तीय असफलता को। क्वेस कॉर्प के समेकित मूल्यांकन से दो अलग अलग इकाइयों इकाइयों डिजिटाइड और ब्लू स्प्रिंग के मूल्य को बाहर रखे जाने के कारण शेयर की कीमत में गिरावट आई। अब ये व्यवसाय स्वतंत्र कंपनियों के रूप में काम करेंगे। उनके संबंधित मूल्यांकन स्टॉक एक्सचेंजों पर उनकी अलग अलग लिस्टिंग के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। फरवरी 2024 में डीमर्जर प्रक्रिया की घोषणा की गई और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसे मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य क्वेस कॉर्प को तीन केंद्रित कंपनियों क्वेस कॉर्प, डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज में पुनर्गठित करना था। विभाजन की रिकॉर्ड तिथि 15 अप्रैल 2025 थी। उस तिथि पर क्वेस कॉर्प के शेयर रखने वाले शेयरधारक विनियामक मंजूरी के अधीन डिजिटाइड और ब्लू स्प्रिंग दोनों में RS10 अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर प्राप्त करने के पात्र हैं। दोनों नई संस्थाओं की लिस्टिंग तिथियों की घोषणा अब भी बाकी है, लेकिन अगले 2 महीनों के भीतर होने की उम्मीद है। विभाजन के बाद की संरचना और शेयरधारक अधिकार क्वेस कॉर्प अपने मुख्य स्टाफिंग और आउटसोर्सिंग व्यवसायों का संचालन जारी रखेगा, जबकि डिजिटाइड प्रौद्योगिकी सेवाओं और ब्लू स्प्रिंग सुविधा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। विभाजन ने स्टैंडअलोन व्यावसायिक इकाइयां बनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य स्वतंत्र रणनीतियों को आगे बढ़ाना है। क्वेस कॉर्प के प्रत्येक पात्र शेयरधारक को नई कंपनियों में आनुपातिक आवंटन प्राप्त होगा। डिजिटाइड और ब्लू स्प्रिंग की लिस्टिंग के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न और वितरण अनुपात का विस्तृत विवरण दिया जाएगा। क्वेस कॉर्प शेयर मूल्य प्रदर्शन 15 अप्रैल 2025 को क्वेस कॉर्प का शेयर मूल्य एनएसई पर RS284.0 पर खुला और RS2 पर बंद हुआ, जो इसके पिछले बंद मूल्य RS6 से काफी कम है। यह इंट्राडे में 50 से 67% की भारी गिरावट को दर्शाता है। शेयर का 52वें सप्ताह का उच्चतम मूल्य 23 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया था। इसका 52 सप्ताह का न्यूनतम मूल्य RS272 पर 15 दिन पहले ही दर्ज किया गया था। क्वेस कॉर्प के शेयर मूल्य में गिरावट उसके व्यवसायों के विभाजन के बाद एक तकनीकी समायोजन है, कोई अंतर्निहित नकारात्मक विकास नहीं है। निवेशकों को इस कदम को एक नियोजित कॉरपोरेट पुनर्गठन के हिस्से के रूप में समझना चाहिए। शेयरधारक निवेश का कुल मूल्य तब बेहतर ढंग से समझा जाएगा जब नई बनाई गई कंपनियां डिजिटाइड और ब्लू स्प्रिंग सूचीबद्ध होंगी और स्वतंत्र रूप से व्यापार करना शुरू करेंगी। अस्वीकरण: यह ब्लॉग विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। उल्लिखित प्रतिभूतियां केवल उदाहरण हैं और अनुशंसाएं नहीं हैं। यह व्यक्तिगत अनुशंसा निवेश सलाह नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को निवेश निर्णय लेने के लिए प्रभावित करना नहीं है। प्राप्तकर्ताओं को निवेश निर्णयों के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए अपना स्वयं का शोध और आकलन करना चाहिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।
निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्वेस कॉर्प 3 अलग-अलग कंपनियों में विलीन हो रही है। क्वेस कॉर्प खुद, डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज। क्वेस कॉर्प अपना मौजूदा कारोबार जारी रखेगी, जबकि डिजिटाइड सॉल्यूशंस प्रौद्योगिकी संबंधी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज मुख्य व्यावसायिक सेवाओं और परामर्श पर ध्यान केंद्रित करेगी। शेयर धारकों को क्वेस कॉर्प में उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के बदले प्रत्येक नई कंपनी में एक शेयर मिलेगा। क्वेस कॉर्प मूल कंपनी, यह इकाई कार्यबल प्रबंधन और अन्य सेवाओं सहित अपने मौजूदा व्यावसायिक संचालन को जारी रखेगी। डिजिटाइड सॉल्यूशंस, यह कंपनी बीपीएम सेवाओं, इंश्योरटेक और एचआरओ सहित प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज, यह इकाई मुख्य रूप से सुविधा प्रबंधन, खाद्य सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं और औद्योगिक दूरसंचार अवसंरचना रखरखाव जैसी बुनियादी ढांचा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। शेयरधारक प्रभाव, क्वेस कॉर्प के शेयरधारकों को क्वेस कॉर्प में उनके प्रत्येक शेयर के बदले नई कंपनियों, डिजिटाइड सॉल्यूशंस और ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज में से प्रत्येक में एक इक्विटी शेयर प्राप्त होगा। धन्यवाद। स्टॉक मार्केट का फीलिंग यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट का फीलिंग एक यूट्यूब चैनल है जो शेयर बाजार के बारे में शैक्षिक सामग्री और ट्रेडिंग रणनीतियों पर केंद्रित है। यह शुरुआती और अनुभवी व्यापारियों के लिए उपयोगी है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।